दोस्तों, कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है। शिव के इस निवास स्थल से जुड़े अनेक रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया। ये पर्वत दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत है। मान्यताओं के अनुसार ये पर्वत अभी भी अजय है। दोस्तों, कैलाश पर्वत भारत के उत्तरी पड़ोसी देश तिब्बत की पर्वतीय श्रृंखला है। कैलाश पर्वत अपने आप में अद्भुत रहा है। इस पर्वत को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनकी मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वास है, पर इसके कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्यों से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है। वहीं माउंट एवरेस्ट की लंबाई कैलाश की तुलना में लगभग 2 किलोमीटर ज्यादा है। और आज तक माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, एवरेस्ट पर आज तक लगभग 7,000 से ज्यादा लोग सफल चढ़ाई कर चुके हैं, पर एवरेस्ट से 2,000 मीटर छोटे कैलाश पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। ये एक अद्भुत रहस्य है। साथ ही साथ इस पर्वत में 100 से अधिक छोटे पिरामिड हैं, जिनके जुड़ने से इस पर्वत का निर्माण हुआ। इस पर्वत के चारों ओर शिल्पकला के जानवरों के मुंह की आकृति बनाई गई है। चारों तरह अलग अलग जानवरों की आकृति है और इन प्रतिमाओं से 4 नदियां निकलती हैं, जो इस पर्वत को 4 भागों में बांटती हैं। दोस्तों, मानसरोवर तथा राक्षस झील कैलाश पर्वत पर स्थित है। कैलाश पर्वत अनेक नदियों का उद्गम स्थल भी है, जिसमें ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज तथा घाघर प्रमुख है। कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्मों में पवित्र स्थल माना गया है। दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील मानसरोवर झील इस पर्वत पर है। माना जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में झील में भगवान स्वयं स्नान करने के लिए आते हैं तथा इसमें एक बार स्नान कर लेने वाले व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, मानसरोवर झील में कल्प वृक्ष है, जो हर मनोकामना पूरी करता है। इस वृक्ष के फल के सेवन से जीवन सफल बन जाता है, पर इस वृक्ष तक एक पवित्र आत्मा वाला इंसान ही पहुंच सकता है। दोस्तों, मानसरोवर के विपरीत दिशा में राक्षस झील है। मान्यता है कि इस झील का निर्माण राक्षसों के राजा रावण ने किया था तथा इस नदी के किनारे रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या भी की थी। राक्षस ताल झील दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। कैलाश पर्वत की चोटियों पर स्थित मानसरोवर झील की लंबाई 320 मीटर है तथा मानसरोवर झील का आकार सूर्याकार है तथा राक्षसताल झील की लंबाई है 225 मीटर और इसका आकार चंद्राकार है। दोस्तों, कैलाश पर्वत को इस संसार का मध्य भाग माना जाता है। माना जाता है कि इस पर्वत से ही दिशाओं को ज्ञान दिया जाता है तथा इसका आकार ही 4 भुज का है। इसमें दिशाओं का ज्ञान करना आसान हो जाता है। इस पर्वत का ऊपरी भाग बर्फ से ढका रहता है, जिस कारण ये सफेद दिखाई देता है। इस पर्वत की यात्रा के दौरान यमराज नामक चोटी आती है। इस चोटी से कैलाश पर्वत की परिक्रमा प्रारंभ की जाती है और लगभग 50 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करने के बाद वापस यमराज के पास पहुंच जाते हैं, यानी एक परिक्रमा पूर्ण होती है। इस स्थान का नाम यमराज इसलिए दिया गया क्योंकि इस जगह पर यमराज रहते थे और कई लोग दावा करते हैं कि आज भी इस स्थान पर यमराज विराजित है। दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव तथा बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान बुद्ध का निवास स्थल है। माना जाता है कि इस पर्वत पर पवित्र आत्माएं ही जा सकती हैं। ये पर्वत पर अनेक ऋषि मुनियों की तपभूमि है। तिब्बत चीन के अधीन है, इसलिए चीन ने इस पर्वत को फतह करने के लिए अनेकों प्रयास किए, पर आज तक इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया। पर्वतारोहियों का मानना है कि इस पर्वत की चढ़ाई चढ़ने पर व्यक्ति दिशा का ज्ञान भूल जाता है तथा भावनात्मक रूप से क्षीण हो जाता है। कई यात्रियों का मानना है कि इस पर्वत पर अलौकिक शक्तियों का वास है, जिस कारण से ये शक्तियां इस पर्वत पर चढ़ने से रोकती हैं। अलौकिक शक्तियों के कारण कई बार आश्चर्यजनक घटनाएं भी घटित हुई हैं। तो कई बार मौसम साफ होते होते अचानक से तेज बर्फबारी भी हुई है, तो कभी कभी रास्ता ही गायब हो गया। दोस्तों, कैलाश पर्वत की ऊपरी चोटी का आकार शिवलिंग के समान है। माना जाता है कि इस पर्वत पर भगवान शिव का शिवलिंग स्थित है। इसमें कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। इस पर्वत की एक परिक्रमा से सभी पाप धुल जाते हैं। माना जाता है कि मानसरोवर में कल्प वृक्ष स्थित है, इसलिए इस झील के 12 परिक्रमा लगाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस पर्वत के भीतरी भाग से डमरू तथा ओम की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, जहां भगवान शिव इस पर्वत में मौजूद हैं और वो डमरू बजा रहे हैं, पर वैज्ञानिकों के आधार पर ये ध्वनियां बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेजी से घटता है। पर्वतारोहियों का मानना है कि यहाँ पर बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं तथा सामान्य दिनों में 7 दिनों में नाखूनों की लंबाई वहाँ मात्र 12 घंटों में बढ़ जाती है। ये सच्चाई है, पर इसके कारण के बारे में कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं दिया गया। पर्वत की इन अद्भुत शक्तियों के कारण कोई यात्री इस पर्वत को विजय नहीं कर पाया, इसलिए चीन की सरकार ने 2001 में अपने अंतिम प्रयास के बाद इस पर्वत की चढ़ाई पर प्रतिबंध करा दिया और आज इसकी चढ़ाई करना गैर कानूनी है। कैलाश पर्वत दुनिया के दुर्गम पर्वतों में से एक है। हिमालय जैसे पर्वत पर भी कई बार सफल चढ़ाई की जा चुकी है, पर कैलाश अभी भी अजय है और शायद अजय ही रहेगा। पर एक अपवाद के रूप में माना जाता है कि 1927 में एक यात्री ने सफलतापूर्वक कैलाश पर्वत की यात्रा की थी।
दोस्तों एक बार रावण ने अहंकार में डूबकर कैलाश पर्वत को उठाने के लिए प्रयास किया। भगवान शिव ने कैलाश से आने को कहा, पर शिवजी ने रावण की नहीं सुनी और अपने स्थान पर विराजित रहे। रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, पर वो उसमें असफल रहा। आखिरकार रावण अपने अहंकार से हार गया और ब्रह्मा जी से अपनी इस गलती की क्षमा मांगने लगा। पर ब्रह्मा जी ने शिवजी से कहा और शिवजी ने कहा, यहाँ केवल सच्चाई और सदाचार चलता है। ये पर्वत अहंकारियों के अहंकार का निवास करने वाला स्थान नहीं है। इसी कारण इस स्थान पर पवित्र आत्माएं ही पहुंच सकती हैं। दोस्तों 17वीं शताब्दी के समय में मुगल शासकों ने इस पर्वत पर अपना अधिकार किया और चाइना से इस क्षेत्र को छीन लिया और हमारे देश का अपना भाग बना लिया। पर आज हमारे देश में ये पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत इस संसार की शुरुआत से ही स्थापित है। भगवान शिव को 4 युगों का देवता माना जाता है और शिव जी का ये घर है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये पर्वत काफी प्राचीन समय से स्थापित है। कई मान्यताओं के अनुसार शिवजी ने इस पर्वत को स्थापित किया था और कई मान्यताओं के अनुसार आधुनिक कैलाश पर्वत भगवान शिव का शिवलिंग हुआ करता था और इस पर्वत का आकार शिवलिंग के जैसा ही है। कैलाश पर्वत पर स्थित मानसरोवर झील पर भगवान विष्णु निवास करते हैं। मानसरोवर को ग्रंथों में क्षीण सागर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जल बहुत मीठा होता है और इसका जल भगवान स्वयं पीने आते हैं। दोस्तों मान्यता के अनुसार आज भी भगवान से संपर्क करने का सीधा साधन कैलाश पर्वत पर भगवान को याद करना है। इस पर्वत के चारों ओर भगवान की शक्तियां हैं जो किसी भी भक्त के संपर्क साधने के लिए हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पर्वत पर हिम मानव निवास करते हैं जो अन्य लोगों को ऊपर जाने पर मार गिराते हैं, तथा कई लोगों का मानना है कि मानव का बड़ा रूप यति इस पर्वत पर रहता है और इस पर्वत पर एक स्थान का नाम यमराज भी है। माना जाता है इस स्थान पर यमराज रहते थे और आज भी ये विराजमान है। यहाँ यमराज चोटी से कैलाश पर्वत की परिक्रमा शुरू होती है और वापस इसी जगह पर आने के दौरान परिक्रमा पूर्ण होती है। दोस्तों ये थी कैलाश पर्वत की आध्यात्म महत्व, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जिसका जवाब अभी तक कोई वैज्ञानिक नहीं दे पाई और वो सभी बातें बहुत अहम हैं। हम आपको बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 1, धरती का केंद्र। दोस्तों धरती की एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार ये धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्मों का केंद्र है। नंबर 2, अलौकिक शक्ति का केंद्र। दोस्तों एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच का संबंध एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिलती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। नंबर 3, शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता। दोस्तों कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की ये रिपोर्ट स्पेशल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए ये भी एक रहस्य है। नंबर 4, 2 रहस्यमयी सरोवरों का रहस्य। दोस्तों यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मानसरोवर जो दुनिया का शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील जो दुनिया को खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक का चिन्ह देखा जा सकता है और यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई हैं या किसी ने इनको ऐसा बनाया है। नंबर 5, यहीं से क्यों सभी नदियों का उद्गम। दोस्तों इस पर्वत के कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व करनाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां निकली हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह मुख है और दक्षिण में मोर का मुख। नंबर 6, यति मानव का रहस्य। दोस्तों हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। ये धारणा प्रचलित है कि ये लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरथल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाके में हिम मानव मौजूद हैं। नंबर 7, कस्तूरी मृग का रहस्य। दोस्तों दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। ये हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। दोस्तों कैलाश पर्वत के लिए यात्रा करने के लिए कई लोग उत्सुक रहते हैं। इस पर्वत की यात्रा करना स्वर्ग में जाने के समान है, पर अपनी सुरक्षा तथा खुद की आत्मनिर्भरता पर ही यात्रा करें क्योंकि इस यात्रा के दौरान अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए 2 रास्ते हैं जिसमें एक उत्तराखंड से होकर गुजरता है जो कि बहुत ही दुर्गम रास्ता होने के कारण इस रास्ते का यात्री नहीं जाना चाहते। दूसरा रास्ता नेपाल से होकर जाता है। इस रास्ते से हवाई जहाज द्वारा जाना पड़ता है। कैलाश पर्वत की यात्रा के दौरान प्रति व्यक्ति लगभग 2 लाख रुपए की आर्थिक जरूरत होगी और इस यात्रा के दौरान आपको
भारत से तिब्बत तक किसी हवाई वाहन से सहायता लेनी होगी और तिब्बत से आगे आप किसी भी सड़क वाहन की सहायता जा सकते हैं। दोस्तों, इस पर्वत की संपूर्ण यात्रा में लगभग 2 महीने का समय लगता है। कैलाश यात्रा का श्रेष्ठ समय सर्दी का मौसम होता है। सर्दी के मौसम में पर्वत की बर्फ जमी रहती है, जिससे बर्फीले स्थानों पर सफर आसान हो जाता है। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड कमेंट करके बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।